डर क्यों लगता है, ध्यान देना है। इंग्लिश से हम डरते क्यों हैं, इतना हार्ड क्यों लगता है, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्यूमर हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है। इंग्लिश इज वेरी वेरी हार्ड फॉर एवरीबॉडी, बट आई नो दैट इंग्लिश इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इजी फॉर एवरीवन। इंग्लिश सर्चेस 2 and 3 पॉइंट्स फॉर एवरीबॉडी। ध्यान देना है यहाँ पे, इंग्लिश डर इसलिए लगता है कि इसको आप इसके पीछे पड़े ही नहीं है, इसको ध्यान से देखे ही नहीं है। अगर आप जैसे हिंदी को अपना लेते हैं, हिंदी इज योर मदर टंग, आपकी जो अपनी भाषा है, इसको अगर इंग्लिश को भी अपना बना लेते हैं तो इंग्लिश इज जस्ट लाइक हिंदी लैंग्वेज। तो ध्यान देना है, ये तो कोई घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है। आप भूत मानते हैं तभी तो डरते हैं, जो चीज दिखाई नहीं देता है, अनविजिबल जो चीज है वही तो घोस्ट है। आप इस पर ध्यान देते नहीं है तो आपको भूत लगता है, आप घोस्ट लगेगा तो डर लगेगा। यहाँ क्या करना है कि इंग्लिश से नहीं डरना है, इसके पीछे पढ़ना है, इंग्लिश को अच्छा से जानना है। तो इसके लिए 2 फैक्ट्स याद रखना है। बच्चे यही 2 फैक्ट्स पर पूरा फोकस नहीं करते हैं, जिसके चलते 2-4 महीने के बाद इंग्लिश को छोड़ देते हैं और फिर पहले वाली बात रह जाती है। इंग्लिश बिल्कुल आसान है, हिंदी से भी आसान है। इंग्लिश इज मोर इजियर देन हिंदी। ध्यान हिंदी से। अब देखना क्या है यहाँ पे, ये इंग्लिश को बेहतर कैसे बनाए, आप इंग्लिश में कैसे अच्छा बोल पाते हैं, कैसे बोल पाएंगे, इंग्लिश को बेहतर कैसे बना पाएंगे, किसी भी हिंदी को एकदम बिल्कुल से फ्लो में हम इंग्लिश बोल पाएंगे, या किसी भी पैराग्राफ में जो है हिंदी में लिखा गया है उसको इंग्लिश में कैसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे, या कोई भी चीज जो इंग्लिश में लिखा गया है हिंदी में कैसे उसको रूपांतर करके आप सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। आप ध्यान देना है, इसके लिए 2 पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि ये वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। याद रखना है, ये वर्ड पावर, ये स्कार्सिटी है बच्चों में, बहुत ज्यादा लैकनेस है इसकी, ये वर्ड पावर की। सबसे आपका फर्स्ट ड्यूटी इज योर हैंडल वर्ड पावर। आपको वर्ड पावर को बेहतर बनाना है। यू हैव टू स्टोर सो मेनी वर्ड्स टू कंप्लीट इंग्लिश। बहुत सारे वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है ना। दूसरा जो फैक्ट है याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सेकेंड वाला, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। वाक्य में वर्ड्स का सेंटेंस कहाँ होता है? जैसे राम आम खाता है तो राम के सामने राम लिख लेंगे, खाता आम के सामने आम और खाता के सामने खाता। ये जो है बिल्कुल गलत है। अगर सपोज मैंने ये लिखा कि राम आम खाता है, अगर चाहते इसका ये ट्रांसलेट करना तो राम के सामने अगर चाहेंगे राम लिखेंगे, फिर आम के सामने आम, ये खाता के सामने, ये बिल्कुल नहीं है। ये रियल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश जो है, इंग्लिश के टोटल वर्ड जो है उसके रियल सीक्वेंस को जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन वर्ड कहाँ फिक्स होता है। हिंदी में डायरेक्ट होता है, संस्कृत में कहीं भी लिख दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में भी एक उसका यूनिक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस में वर्ड्स को कैसे हम इस्टेब्लिश करें, कैसे हम कंबाइन करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 फैक्ट्स जो आपको इंग्लिश को बेहतर बना देगा, आप इंग्लिश में बेहतर हो जाएंगे। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट एनी पर्सन। तो पहला क्या है? वर्ड पावर, एंड सेकेंड क्या है? सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो आपको ये कंप्लीट हुआ कि जो है इंग्लिश से डर नहीं लगना चाहिए। ये दोनों बात कंप्लीट करिए। आगे के वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में